नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। झारखंड में 2 दिनों से खूब बारिश हो रही है। मौसम एकदम सर्द हो गया है, लेकिन राजनीति पारा आज चढ़ा चढ़ा सा दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर थे। उन्होंने अपने भाषण के जरिए जिन बातों का जिक्र किया है उसके कई राजनीति मायने हैं, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके अलावे कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए गए। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इनके इतर सबसे बड़ी चर्चा ये कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में आना और ठीक इससे 2 महीने के बाद चुनाव है, तो क्या इसके राजनीति मायने हैं। चूँकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए जिन बातों का जिक्र किया है उससे साफ तौर पर ये दर्शाता है, बताता है कि भाजपा ने अब अपनी राजनीति लड़ाई जो है वो शुरू कर दी है। इन सब चीज़ों के बीच हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ सहयोगी आबिद अंजुम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मोदी जी आज आए, जमशेदपुर पहुँचे। हालांकि ख़राब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर तो नहीं जा सका, लेकिन बाय रोड वो सड़क मार्ग के जरिए ही जमशेदपुर पहुँचे। कई योजनाओं का भी उन्होंने, संपत्ति का भी जो है वितरण उन्होंने किया है। वंदे भारत जैसी चीज़ों को, 6 वंदे भारत को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। लेकिन मुख्य रूप से चुनाव को लेकर के चर्चा विशेष तौर पर जोरों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी वो खूब प्रहार करते दिखे। कांग्रेस पर भी उन्होंने बताया कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और आरजेडी को लेकर वो हमलावर दिखे। मुख्य रूप से चंपई सोरेन की भी उन्होंने बातचीत की, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का जमशेदपुर आना और फिर उनके भाषण के जरिए जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, साफ साफ संकेत है कि अब चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो अब झारखंड में शुरू हो गई है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब झारखंड के दौरे पर आए हुए हैं, खुशी की बात है कि झारखंड वासियों के लिए उन्होंने सौगात के रूप में जो 6 वंदे भारत ट्रेन को दिया है, निश्चित रूप से ये खुशी है, एक उपलब्धि है। लेकिन आप इसके इतर अगर राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अब जबकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव सर पे है, कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से जो है सो आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, ऐसा लोग कयास भी लगा रहे हैं। और इस समय में पीएम मोदी का झारखंड के दौरे पे आना, सौगात देना और उस सभा में जो उन्होंने लोगों को संबोधित किया, तो वो सभा जो कुछ अंश मैंने भी सुना, मैं जो सुन पाया, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से जो है सो ये एक राजनीति माहौल बनाने का प्रयास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या पर जो है वो एकदम हमलावर दिखे कि भाई घुसपैठ जैसी बड़ी जो समस्या है वो खतरे की घंटी है, उसको लेकर के जेएमएम जो है स्टैंड लेते नजर आती है। किसी भी तरह का कोई कदम नहीं है। इनके भाषणों का अगर मुख्य अंश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के भी उन्होंने खूब चर्चा किया। बिल्कुल चर्चा किया है। और अभी वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थिति में झारखंड में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, ये बहुत ही ज़्यादा राजनीति में गरमाया हुआ है। लगातार भाजपा जो है सो इस मुद्दे को लेकर के हमलावर हो रही है, जेएमएम पर, कांग्रेस पर, उनके सहयोगी दलों पर। और आज पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही कड़ा प्रहार किया है और उन्होंने इस मुद्दे को झारखंड के लिए बहुत ही चिंता का विषय भी बताया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने संबोधन में कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन वाली झामुमो की सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए। और इन सब पीछे या तो घुसपैठ का मामला हो या बांग्लादेशी रोहिंग्या का मामला हो, इन सब मामले पे वो जो है सो जेएमएम की सरकार को घेरते हुए नजर आए और एक अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हुए नजर आए, ऐसा कहा जा सकता है। जेएमएम पर भी साफ तौर पर वो ये कहते दिखे कि जिन आदिवासियों के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी राजनीति चमकाई, आज उन्हीं की ज़मीनें जो है वो कब्जा किया जा रहा है और उन्हीं के साथ जो है
झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी दिखाई देती है। और विशेष तौर पर ये जो इसमें अंश बहुत बड़ा है, चंपई सोरेन को लेकर के वो बोलते दिखाई दिए। बजाबते मंच में चंपई सोरेन भी मौजूद थे। कुल्हान जो क्षेत्र है उसमें टाइगर के नाम से मशहूर हैं, और उनके भाजपा में आने के बाद कई तरह की कयासें लगाई भी जा रही हैं। हालांकि उसके बदले रामदास सोरेन को वहाँ उतारा गया है। उसमें जेएमएम कितना मजबूत होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन एक ऐसा लगता है कि भावनात्मक रूप से कि इनका अपमान किया गया। चंपई सोरेन क्या आदिवासी नेता नहीं थे? क्या इनका अपमान क्यों किया गया? और साथ ही सीता सोरेन को लेकर के भी वो टारगेट करते हैं कि इनका भी जो है, इनको भी अपमान मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आपको क्या लगता है चंपई सोरेन को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात रखी है लोगों के बीच, और जब अब नेता भी लगातार ये बात रखेंगे, इसका फायदा होगा भाजपा को चंपई सोरेन का? चूंकि कयासों के बाजार थे, लेकिन आज मोदी ने भी अपने भाषण के जरिए चंपई सोरेन का जिक्र किया है। देखिए, चंपई दा कोल्हान क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं और टाइगर के नाम से वो जाने भी जाते हैं। और जहाँ तक पीएम ने उनकी बातों को लाया है, उनके अपमान की बातों को लाया है, तो इसका मेरे हिसाब से ये मैं मानता हूँ कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के आदिवासी वोटरों, आदिवासी जनता के सेंटिमेंट को छूने का प्रयास किया है। क्योंकि चंपई सोरेन भी एक आदिवासी नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो वो पीएम मोदी अपने संबोधन में वो झारखंड के जो आदिवासी वोटर हैं, जो आदिवासी जनता, उनको ये एहसास दिलाने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि आदिवासी वोटर्स ये समझें कि चंपई सोरेन के साथ गलत हुआ, और वो गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका आदिवासी नेता ही हेमंत सोरेन ही हैं। और जब एक आदिवासी होने के बावजूद हेमंत सोरेन आदिवासी को सम्मान नहीं दे पाए, तो उस चीज़ को वो मतलब कहा जाता है ना कि राजनीति में जब मौका मिले, जहाँ पे जो आपको हुक्म का इक्का मारना है या कोई ये करना है, तो उसी तरह की एक तरह से बात है कि ये एक तरह का मतलब प्रयोग किया जा रहा है कि ये प्रयोग अगर सफल हो गया, अगर ये प्रयोग सफल हो गया, आदिवासी जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनके दिल में अगर यदि चंपई सोरेन की बातों को लेकर के उनके मन में भी कोई भावना जागती है, तो कहीं अगर वोट का ध्रुवीकरण होता है, बंटता है, अगर लोग हेमंत सोरेन की तरफ से, झामुमो की तरफ से नाखुश होते हैं, तो उसका बेनिफिट सीधे तौर पे अब चूंकि चंपई सोरेन भाजपा में हैं तो भाजपा को ही मिलेगा। और चूंकि लोकसभा के चुनाव में भी यही चीज़ें देखी गई। हालांकि उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम आए थे, कई तरह की अफवाहें हुई, और लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए जितनी भी आरक्षित सीटें थी आदिवासी बहुल इलाकों में, आप संथाल परगना चले जाइए, 5 सीटें एक तरीके से इंडिया गठबंधन ने जीता। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था कि भाई हम जो हैं, और विशेष करके जो आदिवासी वर्ग है, वो जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी को नेता बना करके भाजपा ने प्रेजेंट करने का प्रयास किया। अब चूंकि अब चंपई सोरेन आ गए हैं, और फिर चंपई सोरेन का जिक्र करना, ये दर्शाता है कि वाकई में चंपई सोरेन के साथ एक उनके नेतृत्व में आदिवासी का जो तकरीबन 28 सीटें हैं, उन पर जो है इस बार भाजपा खेलने वाली है दांव। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। चूँकि बाबूलाल मरांडी जी झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, वो भाजपा से ही थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीच में बहुत सारी घटनाक्रम हुई, उस पर मैं अभी नहीं जाता हूँ। लेकिन बाद में फिर जब वो भाजपा में शामिल हुए तो भाजपा ने बाबूलाल मरांडी पे एक बार दोबारा भरोसा जताया, और दोबारा भरोसा जताने के बाद उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लोकसभा का चुनाव अभी 24 का लड़ा गया, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। जैसा मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी ने भाजपा को जो अपेक्षित सीटें थीं वो भी दिलाने में वो नाकामयाब हो। लेकिन चंपई सोरेन के लिए भी इस बार का जो चुनाव होगा, एक तरीके से समझिए कि कह सकते हैं कि उनके क्रेडिट को भी दर्शाएगा कि क्या चंपई सोरेन के आने से कितना प्रभाव पड़ता है। 14 सीटें हैं कोल्हान में। बिल्कुल, ये एकदम उन पर भी एक तरीके से साख जो है उनका दांव पर रहेगा। एकदम दांव पर है। चंपई सोरेन की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। वो अपनी पुरानी पार्टी को, जिस पार्टी के बदौलत वो राजनीति में अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपना एक पकड़ बनाया, आज किसी कारणवश वो जो है सो उससे छोड़ करके भाजपा के साथ गए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो है ही ये मतलब एक चुनौती, और चंपई सोरेन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से संगठन बदलने के बाद
अपना प्रभाव क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में विशेषकर बात करें तो कोल्हान क्षेत्र में वो अपना कितना प्रभाव दिखा पाते हैं और अपने प्रभाव से वो भाजपा की झोली में कितनी सीटों को दिलवा पाते हैं। हालांकि एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले ये भी एक अफवाह था कि भाजपा जो है सो सीएम के चेहरा के तौर पे चंपई सोरेन को प्रोजेक्ट कर सकती है या करेगी, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन बीच में ये अफवाह हो गया था कि नहीं वो ही रहेंगे चेहरा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। शायद राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा की जहाँ तक बात है तो मेरा मानना है कि चंपई दा के लिए भी ये चुनावी जो जंग है विधानसभा का, ये काफ़ी जटिल होगा और एक चुनौतीपूर्ण होगा और उनकी प्रतिष्ठा जरूर दांव पर है कि वो कितना अधिक से अधिक बेनिफिट दिला सकते। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका भी विकास। तो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर थे, जमशेदपुर पहुंचे और तमाम जो चीज़ें हुई आप मीडिया के जरिए देख रहे होंगे। मुख्य रूप से इस खबर को दिखाने का और बताने का हमारा यही प्रयास था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण के जरिए जिन बातों का जिक्र किया है उसके क्या राजनीति मायने हैं, और उसमें कई चीज़ें निकल कर आईं। जो मुख्य रूप से जो बिंदु थे उन्हीं बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।